हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा है? हिंदी में हिंदी, तो यहाँ पे हो जाएगा शिव सिंह सेगर। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है? तो यहाँ पे होगा मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनमें से काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं है? तो रामचंद्र शुक्ल नहीं है। निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों का काल क्रमानुसार सही क्रम कौन सा है? इस्तवार द लालित्तर एंदो हिंदुस्तानी, शिव सिंह सरोज, मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, मिश्र बंधु विनोद। हिंदी साहित्य के अतीत के लेखक कौन हैं? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित पुस्तकों का सही अनुक्रम बताइए। मध्यकालीन बोध का स्वरूप, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? जॉर्ज ग्रियर्सन। हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक कौन है? तो उदय नारायण तिवारी हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास किसने किया था? तो वह किया था डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने। अमीर खुसरो हिंदी साहित्य के किस काल से संबंधित कवि हैं? आदिकाल से। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में नहीं समझना चाहिए, यह इनमें से किसका कथन है? तो रामचंद्र शुक्ल का कथन है। जिस साहित्य में केवल धार्मिक उपदेश हो उससे साहित्य निश्चित रूप से भिन्न है। जिसे धर्म भावना शक्ति के रूप में काम कर रही हो, धार्मिक साहित्य होने मात्र से कोई रचना साहित्यिक कोटि से नहीं की जा सकती, यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस संबंध में इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं कि यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। पृथ्वीराज रासो के विषय में यह स्थापना किसकी है? तो यह है रामचंद्र शुक्ल की। इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है, वीर रस का किंचित आभास मात्र है। रामचंद्र शुक्ल की यह मान्यता किस ग्रंथ के संदर्भ में है? तो वो है विसल देव रासो। डॉक्टर दशरथ शर्मा आदि कुछ विद्वान पृथ्वीराज रासो का कौन सा संस्करण मूल मानते हैं? तो सबसे छोटा संस्करण 1300 छंद। इनमें कौन सा विवरण सही नहीं है? तो हिंदी प्रदेश के पूर्वी भाग में जैन साधुओं ने हिंदी कविताओं के माध्यम से जैन मत का प्रचार किया। अपभ्रंश के कवियों को विस्मरण करना हमारे लिए हानि की वस्तु है। यह कवि हिंदी काव्यधारा के प्रथम सृष्टा थे, यह कथन किसका है? तो राहुल सांकृत्यायन का है। इस पुस्तक की भाषा को कवि ने स्वयं अवहट्ट कहा था। इसमें बीच बीच में मैथिली भाषा में प्रयोग आ गए। भाषा के अध्ययन की दृष्टि से इस पुस्तक का महत्व है ही। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन किस कवि के संदर्भ में है? कीर्तिलता। चौपाई दोहे का सबसे पुराना प्रयोग शायद यही है। जो कुछ पुराना साहित्य उपलब्ध है उससे यह लगता है कि पूर्वी प्रदेश के बौद्ध सिद्धों ने ही इस शैली में लिखना शुरू किया। सरहपा विषयक यह कथन किसका है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। निम्नलिखित में से कौन सा नाम है जो सिद्ध परंपरा की योगिनी का नहीं बल्कि योगी का है? तो वो है पुतलिपा है। काम भाव और शरीर का सौंदर्य उसके यहाँ उत्सव रूप में है। विद्यापति के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया था? तो जोइंदू ने किया था। निम्नलिखित में से किस काव्यधारा में सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर उन्मुख किया गया है? तो सिद्ध साहित्य में। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद्रवरदायी क्या थे?
तो हिंदी के महाकवि थे और व्याकरण में पारंगत थे। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है? तो स्वयंभू, लुइपा, पुष्यदंत और हेमचंद्र। स्वयंभू, लुइपा, पुष्यदंत, हेमचंद्र। अमीर खुसरो के बारे में सही तथ्य कौन सा है? अमीर खुसरो का वे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे और अमीर खुसरो जो हैं वो ईरान और भारत के फारसी लिखने चोटियों के कवियों में से एक थे।